श्रीमान गंगा राम जी अम्बेडकर, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती संयोगिता सिंह चौहान, श्री जय गोविंद जी अवस्थी, श्री रविराज लोधी, श्री जितेंद्र अवस्थी, श्री देवेंद्र सिंह, श्री दीपक सिंह, श्री निर्मल वर्मा ब्लॉक प्रमुख और श्री राम कुमार राही ब्लॉक प्रमुख, मीनू वर्मा, मूलचंद यादव। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोग ठीक ठाक हैं? वजह में दुरुस्त हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? वाह, क्या पूछना, सब आनंद है? तो मैं चलूं? बहनों भाइयों, श्रीमती जय देवी को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना, पहली बार। सही बात यह है कि जब ये कौशल जी के साथ होती हैं तो एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। लेकिन आज जब वो बोल रही थी तो मैंने देखा कि ये तो कौशल जी को भी ललकार सकती हैं, ऐसी महिला है जो आपकी प्रत्याशी है। मैं भी सोचता था कि जय देवी क्यों लड़ती हैं चुनाव, लेकिन जय देवी ने जैसा कुछ बोला है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जय देवी को चुनकर आप विधानसभा में भेजेंगे तो कम से कम आपके क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से सदन के सामने रखने की क्षमता आपकी प्रत्याशी जय देवी के अंतर्गत है। कौशल जी का तो बाद में देखा जाएगा, कौशल जी का तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस बार तो हम लोगों को जय देवी को पहले से ज्यादा बम्पर वोटों से जिताना है। बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो एक बार तालियां बजाकर यह बता दीजिए कि पहले से भी ज्यादा मतों से विजय दिलाएंगे। और आप इस बात को भी समझ लीजिए, कौशल किशोर जी आपके सांसद बनकर गए हैं, दूसरी बार सांसद बनकर गए। आप लोगों का अंदाज नहीं होगा, पूरे जहां पर 550 सांसद बैठते हैं संसद के अंदर, बड़े मजबूत और बड़े ताकतवर नेताओं में आपके सांसद कौशल किशोर जी की गणना होती है। बहनों भाइयों, आप सबको नाज होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा इनको खिला पिला के आप लोगों ने कुछ ज्यादा वजनी बना दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं हॉस्पिटल में भेज रहा हूं, जाके पहले अपना वजन कम कर दिया। मैंने इस सीमा तक इस देश का प्रधानमंत्री भी कौशल किशोर जी की चिंता करता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं मेरे बहनों भाइयों। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, 5 वर्षों से पिछले योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा ही, लेकिन आपको मालूम है। लेकिन इस सच्चाई को आप समझ लीजिए, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बहनों भाइयों, यहां कट्टे बनते थे और कट्टे चलते थे, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद अब यहां कट्टे नहीं बनेंगे, न कट्टे चलेंगे। अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी बहनों भाइयों, और मिसाइल चलेगी। हमारे देश की सुरक्षा के जवान जब जरूरत होगी, ये उनके हाथों में होगा। ऐसी मिसाइल अब आपके लखनऊ की धरती पर बनने जा रही है। और यह भी आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल होती क्या है? यानी यहां से 400, 600, 800 किलोमीटर दूर पर बैठा कोई आपका दुश्मन है,
तो बहनों भाइयों, आप चाहें तो यहीं से मिसाइल दाग कर उसे जो मार सकते हैं। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। दिल्ली के भी आगे, यहां से दिल्ली के भी आगे, यह है ब्रह्मोस मिसाइल। और यह हमारे कौशल जी के क्षेत्र में बन रही है। आप जाकर देख लीजिए, वहां कुछ बनने लगा, तो शुरू हो गया है काम भी अब शुरू हो गया है। यानी अब इस उत्तर प्रदेश की धरती पर गोली ही नहीं बनेगी, बल्कि अब गोला बनेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का विकास इतनी तेजी के साथ हुआ है। कई बातें और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमारे प्रेस के मित्र यहां पर खड़े हैं सारे लोग, मैं इनसे भी कहूंगा, 2014 का हम लोगों का घोषणा पत्र निकाल कर देख लीजिए। उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। 2019 में भी यह घोषणा पत्र तैयार हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी ही यह घोषणा पत्र को देखेंगे। नाप तौल के हम चीजों को लिखते हैं, जो हम कर सकें वही अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, जो नहीं कर सकते हैं हम उसे नहीं लिखते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, जो हम लोगों ने कहा था वह करके दिखाया है। अब जैसे हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 संसद में बहुमत मिलते ही हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे, कहा था 60-70 साल पहले। यूं ही हमको संसद में बहुमत मिली बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो आज हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था 84 में, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज जाकर देख सकते हो आप, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हम केवल मंदिर ही नहीं बनाते हैं, हम लोग लोकतंत्र का मंदिर भी बनाने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर यह खुशी होगी कि दिल्ली में जो पुरानी संसद की बिल्डिंग थी, उस स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री एक नया लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद खड़ी करने का काम कर रहे हैं। नई संसद अब दिल्ली में बन रही है और ऐसी भव्य संसद बन रही है बहनों भाइयों कि दुनिया के लोग देखेंगे। भारत का मस्तक ऊंचा होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बहनों भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर देश को देख नहीं सकती है। बहनों भाइयों, विश्वास रखना। भारत का मैं गृह मंत्री था, उरी और पुलवामा कश्मीर में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला किया, वो शहीद हुए हमारे जवान। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट के अंदर हम लोगों के साथ बैठकर फैसला किया और उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। बहनों भाइयों, यह है ताकत भारत। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तब बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। लेकिन कांग्रेस, क्या हो गया इनको? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों को यह सब अच्छा ही नहीं लगता। बहनों भाइयों, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल खड़ा हो, सारे देश को सारे भेदभावों से ऊपर उठकर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं की जानी चाहिए।
लेकिन देश की एकता अखंडता के सवाल पर पार्टी पॉलिटिक्स की जा रही है। बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप देश का मस्तक ऊंचा देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और क्या क्या कहते हैं, गलवान में भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच आमना सामना हुआ, संघर्ष हुआ। कांग्रेस के नेता कहते हैं चीन के जवान कम मारे गए और भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए। जो चीन कहेगा उसको मान लेंगे। लेकिन दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लिखा है, बहनों भाइयों, पूरी खोजबीन करने के बाद लिखा है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच गलवान घाटी में जो मुकाबला हुआ था, वहां पर 38 से लेकर 50 लोग चीन के सेना के जवान मारे गए थे, भारत के सेना के जवान नहीं। ये लिखा है। हमारे भी जवान शहीद हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शहीद नहीं हुए। लेकिन भारत की 1 इंच जमीन को हम लोगों ने चीन को कब्जा नहीं करने दिया। यह है भारत की ताकत। भारत तेजी के साथ, मेरे बहनों भाइयों, आगे बढ़ रहा है। क्या नहीं किया है यहां की सरकार ने? और मैं तो कहता हूं कि योगी जी ने जो यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारी है, उसी कारण विकास का चक्का तेजी के साथ चलने लगा है। यानी कानून और व्यवस्था के हालात दुरुस्त न होते तो शायद यह विकास का चक्का इतनी तेजी के साथ न चलता। और आप सबको जानकारी है, पता नहीं योगी जी कहां से बुलडोजर ले आए। गुंडे बदमाश तो इस समय यही सोचते हैं, अच्छा हो भैया चलो जेल में जिंदगी गुजार लो, बाहर रहना हमारी खैरियत नहीं है। कोई आपको परेशान वगैरह नहीं करता? कोई परेशान तो नहीं करता है? क्या करता है? माताएं बहनें बताएं, आप लोगों को कोई परेशान करता है? नहीं ना, अब सब ठीक ठाक है। लेकिन आप लोग गुंडे बदमाशों से मिलने तो नहीं जाते जेल? नहीं, मैं जानता हूं आप लोग। देखिए, इनकी भी पता नहीं क्या है, चढ़ी है इनको भी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चढ़ी है। और बहनों भाइयों, देखिए, सबसे बड़ी बात, जो माफिया गलत तरीके से पैसा कमाकर अपना आलीशान महल बनवा रखा है, आज उसके आलीशान महल को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और यहां की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो माफिया का मकान बुलडोजर से गिराया जाएगा, जो जमीन खाली होगी, वहां पर किसी पूंजीपति की बिल्डिंग नहीं बनेगी, बल्कि गरीब का घर बनाया जाएगा। बहनों भाइयों, यह होती है हुकूमत, यह होती है हुकूमत। और क्या क्या आगे हमारी सरकार आएगी तो करेगी, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी कि कौशल किशोर जी ने आपके सामने चर्चा की है। बहुत ज्यादा मैं विस्तार में जाकर नहीं बतलाऊंगा क्या क्या होगा। उन्होंने बहुत कुछ आपको बतला दिया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। आप ये बतलाइए ईमानदारी, क्या कभी आपने सोचा था कि दिल्ली से हर साल 6,000 रुपया हमारे खाते में डाला जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहिए, ईमानदारी से बताइए, क्या कभी सोचा था? और बहनों भाइयों, यह बढ़ने वाला है, पर राज्य सरकार भी दे रही है। 6,000 राज्य सरकार दे रही है, माने मुफ्त में 12,000 रुपया आपकी खाते में पहुंच रहा है। मुफ्त, कोई एक पैसा हड़पने नहीं पाता ना, कोई एक पैसा खा नहीं पाता बीच में ना, बोलिए। और मैं आपको बतलाता हूं, एक बार राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं, लोगों की जेब में 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा ये बीच में ही लोग खा जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह बात राजीव गांधी जी ने कही। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया और व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया
सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया कि आज 100 पैसा दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी नहीं कटने पाता है। यानी भ्रष्टाचार पर ही अंकुश पाना है तो भाषण देकर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं पाया जा सकता, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन लाकर, सिस्टम में बदलाव लाकर ही व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। छोटी छोटी बात है। अब जैसे हर घर में नल पहुंचेगा, पता नहीं अभी नल यहां पहुंचना शुरू हो गया कि नहीं? क्यों कौशल जी? कौशल जी, यहां नल पहुंचना शुरू हो गया कि नहीं? काम चालू हो गया है? हो गया है ना? अब यह बताइए, कभी सोचा था आपने कोई प्रधानमंत्री आएगा और यह सोचेगा कि हमारी माताएं बहनें गरीब परिवारों की घड़े पर घड़ा रखकर कुएं से पानी खींचकर घर में लाती थी, या कोई तालाब होता था, जलाशय होता था, उससे घड़े में भरकर अब घड़े पर घड़ा रखकर अपने सिर पर वह घर में वापस लौटती थी। उसने कहा कि भले ही गरीब परिवार की माताएं बहनें हों, किसी को दूर से जाकर पानी न लाना पड़े, हम उसके घर में पानी पहुंचाएंगे, इसलिए हर घर में नल और हर घर में जल। यह सब छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मेरी बात एक सुन लेना, आयुष्मान भारत का कार्ड किसी के पास है यहां की नहीं है? जो हाथ उठाइए। अरे बहुत लोगों के पास है। वारे कौशल जी जिंदाबाद, बहुत लोगों को दिलवाया और लोगों को मिलेगा। सुन लो आप मेरी बात, यहीं तक नहीं रहेगा। जानते हैं आयुष्मान भारत कार्ड से क्या लाभ होगा? मालूम है? कान खोलकर मेरी माताओं बहनों आप भी सुन लो। यह ऐसा कार्ड है, यदि यह कार्ड आपके हाथ में होगा, मान लो आप बीमार पड़ गए, आपके घर का कोई बीमार पड़ गया, और मान लो कि आप दिल्ली गए हो, कलकत्ता गए हो, चेन्नई गए हो, वहां भी बीमार पड़ गए, तो आपको अपनी पॉकेट का 1 पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत कार्ड। ये कैसा है? ये कैसा का है? ठीक है? तो बहनों भाइयों, यह ऐसी सरकार है, इस तरीके से काम करने वाली। और हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को सारी दुनिया में बढ़ाया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, यह छोटी बात नहीं है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया उसे गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज यदि भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की हैसियत। कोरोना से इस क्षेत्र में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई होगी, सही है? कुछ लोगों की हुई है ना, बहुत लोग बीमार पड़े। और आप ये समझ लीजिए, दुनिया के हर देश में कोरोना का यह संकट आया है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, आज भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने जिस प्रभावी तरीके से कार्रवाई करके कोरोना पर काबू पाया है बहनों भाइयों, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। और जितना टीका यहां के लोगों को लगा है, उतना टीका दुनिया के किसी देश में नहीं लगा, दुनिया के किसी देश में नहीं लगा। यह हैसियत है भारत की। और ऐसे मैं आप लोगों से पूछूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां जो लोग खड़े हैं 95% से अधिक लोगों को टीका लग गया होगा, या 100%। अच्छा बोला टीका लग गया है कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोगों का? और 100%। यह देखिए, यह दृश्य है भाई, ये छोटी बात नहीं है। और ये जो टीका है, टीका वैक्सीन, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय यह कोरोना आया तो टीका भारत में नहीं बनता था, टीका विदेश से मंगवाना पड़ता था। और हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि अब टीका भारत में बनने लगा, और केवल भारत के लोगों को ही नहीं लगाया जाता, बल्कि अब टीका दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। यह है भारत की ताकत।
यह वह भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 2 चरणों के चुनाव हुए हैं पश्चिम की तरफ। लगभग 113 सीटों पर मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में। आंकड़े बतला रहे हैं सर्वे एजेंसीज के, जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, लोग कहते हैं कि पिछली बार 113 में जितनी सीटें प्राप्त हुई थी, कमोवेश उतनी ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना पक्का पक्का। लेकिन जय देवी को इस बार कितने वोटों से जिताएंगे? आप पिछली कितने से जिताए थे? नहीं नहीं, तो 20,000 50,000 जिताएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बोलते ज्यादा है, करते कम है। आप लोग बताइए तो मैं चला जाऊंगा। आप लोग बताइए। सब लोग ऐसा उंगली हुई आप लोग ऊपर किया जैसे लगा कि आसमान उठा ले। बहनों भाइयों, यदि आपने 1 लाख कहा है तो मैं यह मानकर जा रहा हूं कि कम से कम मलिहाबाद है, यहां का आम बहुत मशहूर होता है। और आपका आम यही नहीं, सारी दुनिया में आपका आम बहुत ही मशहूर होता है। और पूरे अवध में एक कहावत मशहूर है, दाल अरहर की खटाई आम की। दाल अरहर की खटाई आम की, तोले भर घी रसोई राम की। यह कहावत प्रचलित है कि नहीं? मालूम है? कितने लोग कहावत मालूम है? ऐसा कोई नहीं है कि जो मलिहाबाद का आम न खाता। मलिहाबाद का आम दिखाई देता है, लोग टूट पड़ते हैं। और यह आम आप ही पैदा करते हैं। 30,000 हेक्टेयर में यहां पर आम पैदा किया जाता है। भारत के अंदर कहीं पर इतने बड़े क्षेत्रफल में आम नहीं पैदा किया जाता है। और बहनों भाइयों, आपका क्षेत्र का नाम केवल भारत तक ही नहीं है, आप भारत के बाहर चले जाइए तब भी मलिहाबाद का आम लोग कहते हैं, मैंगो ऑफ मलिहाबाद। इस क्षेत्र का इतना बड़ा नाम है, इसीलिए मैं कहता हूं इसका नाम डूबना नहीं चाहिए। और आप लोग भारी मतों से जय देवी को जिताइए। और बेटा जरा नारा लगा दो तो। हाँ, देखिए श्रीमान बलजीत सिंह जी कह रहे हैं कि नाम डूबने नहीं देंगे, हम उस टारगेट को पूरा करेंगे, लेकिन आम खाने को आना पड़ेगा। आएंगे और जरूर यहां पर आम खाएंगे। तो चलें चलें, क्या करेंगे? चले यार, अरे मैं 16 दिन से बोल रहा हूं। नहीं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हरी संसार बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे